10 क्लास का संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक बार पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे आप पिछले कई सीरीज में देख चुके हैं कि अलग अलग पाठों को मैं अलग अलग जैसे पाठ है, पाठ का नंबर है, उस नंबर यानी पाठ की संख्या के हिसाब से मैंने सीरीज का नाम दिया है। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे यह आपका 10वां सीरीज होगा, यानी कि 10वां पाठ होगा, जिसको हम सीरीज के रूप में वहाँ अपने YouTube चैनल पर रखे हुए हैं कि संस्कृत क्लास 10 सीरीज 10, ऐसे करके हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी वर्णनम के मतलब में आप समझ सकते हैं कि यह अपने में एक विचित्र बात समझने की है कि मंदाकिनी का वर्णन तब किया गया है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए जाते हैं और वनवास जाने के क्रम में वहां पे कुछ रास्ते में यह घटना घटित होता है, जिसमें जैसे हम पाठ के अध्ययन से देख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य पंचवती, यह प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि रामायण कांड के पंचवती तमात सर्गात संकलिता, यानी उसी से यह संकलित किया गया है। वन प्रवास गमने रामम सीताया, वन प्रवास गमन के समय में राम और सीता लक्ष्मण च यानी साथ में लक्ष्मण भी चित्रकूट प्राप्त होती, इस चित्रकूट को प्राप्त करते हैं, जिसमें आप आगे देखेंगे कि तत्र स्थिताम, यानी वहां पे यह स्थित जो है मंदाकिनी नदीम वर्णम सीता संबोध्यति, जहां इस मंदाकिनी नदी के सामने यहाँ सीता को संबोधित किया जा रहा है। यम नदी प्राकृति रूपा पादान्य, यानी यह मंदाकिनी नदी जो है अपने प्राकृतिक रूप में इस प्रकार से प्रफुल्लित है, इस तरह से अपने रूप में संपन्न है कि जिसमें संकलिता चित्त हरति, उसी का यहाँ पे चित्त यानी मन में हरण कर लेने वाला यह प्राकृतिक प्रारूप वहां बना हुआ है, प्राकृतिक रूपरेखा बना हुआ है। अस्य वर्णम कालिदासो रघुवंश महाकाव्यपि, यानी यह वर्णन जो किया गया है कालिदास रघुवंश महाकाव्य में कि अनुपृष्ठ महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्ण प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति, जहां वाल्मीकि के द्वारा यहाँ जो वर्णन किया गया है इस मंदाकिनी नदी के बारे में हम बारी बारी से सभी श्लोकों को समझेंगे कि बारी बारी से जो श्लोक दिए गए हैं इस श्लोक में कैसे इसका सीता के साथ संबोधन किया जा रहा है। जो सीते हैं इस सीते के साथ यहाँ संबोधन करने का जो प्रयास किया गया है यह किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला श्लोक यहाँ दिया हुआ है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसार सेविताम कुसुम रूप संपदाम पश्य मंदाकिनी नदीम, यानी यहाँ सीधे कहा जा रहा है कि हे सीते या फूलों से सुशोभित, यानी कि कुसुम, यह जो है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सेवितम कुसुम मैं पुरुष संपदाम पश्य मंदाकिनी नदीम, यानी फूलों से सुशोभित तटों वाली हंस सारस से सुशोभित, यानी हंस से सारस से यह सुशोभित जो है यह तटों वाली मंदाकिनी नदी अगर यह दिख रहा है तो हे सीते इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितना इसका प्राकृतिक सुंदरता दिख रहा है, इसके विचित्र रूप को देखो। और इस तरह से सीता को यहाँ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर दूसरे यहाँ श्लोक में दिया गया है नाना विधे अस्ति ररुहृताम पुष्पफल द्रुमेम राजांति राजस्यम नीलिमिव सर्वता, अर्थात यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि हे सीते अगर यहाँ देखो यह जो स्थिति है कि नाना विधे अस्ति ररुहृताम, यानी कि यह फूलों से युक्त, यानी यह मंदाकिनी नदी जो है फूलों से युक्त इस प्रकार से है। यहाँ डालियों को देखो, यहाँ नाना प्रकार के यानी अलग अलग विचित्र प्रकार के यहाँ तटवर्ती जो यहाँ इसके तट है, इसके जो किनारे हैं इस वृक्षों से सुशोभित मंदाकिनी जो है कुबेर पुष्प यानी कि पुष्प कारणी यानी पोखर के समान किस प्रकार से शोभायमान है, किस तरह से शोभती है। इस मंदाकिनी के इस सुंदरता को देखो, इसके शोभने की स्थिति को देखो कि यह किस तरह से इसके किनारे इसके तट जो है कैसे सुशोभित होते हैं। इस तरह से तीसरे श्लोक में यह कहा गया है कि मृग युथनि पीतानि कुलुषाम भाषि सांप्रतम तीर्थानि रमणयानि रति रंजनयंती में, अर्थात यहाँ सीता को फिर संबोधित किया जा रहा है कि हे सीते पशुओं
कि इस समूह से, यानी जहां पशुओं का समूह इस समय जल पीकर और इस नदी को गंदा करके चले गए हैं, फिर भी देखो इसके गंदा हो जाने के बावजूद भी यह घाट मेरे मन को किस तरह से आनंदित कर रहा है। इसलिए इसके आनंद रूपी स्वरूप को देखो, इसके आनंद रूपी रूप को देखो, यह किस तरह से सुशोभित हो रही है यह मंदाकिनी नदी। तो इस मंदाकिनी नदी के सुशोभन, यानी इसके जो वास्तविक स्थिति है, इसको बार बार यहाँ सीता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वहां चाहे प्राकृतिक रूप से इसकी सुंदरता इतनी सुंदर है कि वहां पे वन के जितने पशु पक्षी है आके वहां उसे गंदा भी करके चले जा रहे हैं, फिर भी उस मंदाकिनी नदी का शोभा को तुम देख सकते हो कि उसकी शोभा कितनी सुंदरता में वह प्रफुल्लित है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मंदाकिनी नदी के बारे में तीसरे श्लोक में, यहाँ ध्यान से समझिए कि मृग यूथनी पीताने पुरुषाम भाषी सांप्रतम, इसको मैंने अभी बताया। अर्थात अब चौथे श्लोक को मैं देखूंगा यहाँ कि यहाँ जटा जिंधरा काले वल्क लोतर वासस ऋष्य स्वतवगा हंते नदीम मंदाकिनी प्रिय हे सीता, मृग चर्म और वृक्ष की छाल से देखो, यानी मृग चर्म और वृक्ष की छाल जो है यह वैसे वस्त्रों को धारण करने वाली और जटाधारी, जहां ऋषिगण उपयुक्त रूप से, यहाँ देखोगे कि ऋषिगण जो है उपयुक्त रूप से समय में इस मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए इस नदी की सुशोभा, इस नदी की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है और इस नदी का महत्व भी और बढ़ जाता है, जहां ऋषिगण भी स्नान करने के लिए आते हैं। फिर 5वें श्लोक में देखेंगे कि आदित्य मुपति स्थंते नियमादुद्ध वाहव एते परे विशालाक्षी मनुष्यम सतित व्रता, अर्थात इसमें कहा जाता है कि हे विशाल आंखों वाली सीता, हे सुंदर आंखों वाली सीता, ये सभी जो दृश्य दिख रहे हैं, ये अगर कठोर व्रत की बात करो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि लोग भी जो हैं नियम पूर्वक दोनों हाथ को जोड़कर, मुनि लोग भी यहाँ क्या करते हैं कि दोनों हाथ को जोड़कर और दोनों हाथ को ऊपर उठाकर जहां सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य को जहां प्रणाम करते हैं, इस तरह से इस नदी की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है, इस नदी की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। 6ठे श्लोक में फिर बताया जा रहा है कि मारुतुद्धूत शिखरम प्रनिर्तम एवं पर्वत पादपे पुष्प पत्राणि सृजद भीतो नदीम, अर्थात इस नदी के बारे में फिर सीता से यह संबोधन करते हुए कहा जा रहा है कि हे सीते, जहाँ पे हवा द्वारा पौधे हैं, पौधों के शिखरों से लगाए गए जो भी यहाँ नदी के किनारे दोनों ओर से बिखरे हुए हैं और इसके बिखराव इस प्रकार से हैं कि यह फल पत्ते यहाँ नाचते हुए और इस दृश्य में वो दिखते हैं जैसे उसकी सुंदरता को और ज्यादा सुंदरतम रूप दे देते हैं और यह ऐसा मालूम होता है कि इसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस नदी की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगले श्लोक में यहाँ बताया जा रहा है, 7वें श्लोक में बताया जा रहा है कि क्वाचिन मणि निकासोदा क्वाचित पुलिन शालिनीम क्वाचित सिद्ध जन किरणा पश्य मंदाकिनी नदीम, अर्थात यहाँ यह 7वें श्लोक की बात है कि सीता से फिर यहाँ पे यह दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे सीता, कहीं अगर मणि के समान कुछ दिखता है तो मणि के समान अगर प्रवाहित स्वच्छ जल की बात करो तो स्वच्छ जल वाली कहीं सुंदर यह दृश्य इस प्रकार से है कि सुंदर ऊंचे किनारों वाली यह नदी जो है सुंदर, अगर सुंदरता की बात करें, ऊंचे की बात करें और किनारों वाली नदी कहीं अगर सिद्ध जनों के से भरी हुई इस मंदाकिनी के सदृश से दूसरा कोई नदी हो ही नहीं सकता है। इसके बाद 8वें श्लोक में फिर यहाँ बताया जा रहा है निर्धुतानाम बाईनाम पश्य वितताम पुष्प सच्चयान पोपलुय माना प्रास्य त्वम जल मध्यगान, अर्थात यहाँ पे 8वें श्लोक में फिर सीता से संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हे सीते, यहाँ बाई का वेग है, बाई द्वारा उड़ाए गए तथा फैले हुए फूलों के ढेर को देखो, यहाँ जल के मध्य में दूसरे तैरते हुए फूलों के बारे में तुम यहाँ देख सकती हो और इसके ढेर को देखो, इसका जो रूप है इसके सदृश से तुम कहीं भी देखोगे या दूसरा कहीं दिखने वाला नहीं है। और 9वें और इस तरह से
9वें श्लोक में फिर यहाँ बताया जा रहा है, सीता से कहे जा रहे हैं कि तास्य तिवल्गु वत्सो रंगान्वयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कोजंत शुभांगिरा, अर्थात हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली सीते, देखो ये मीठी बोली बोलने वाले और मीठी बोली बोलने वाले जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात पक्षी, यहाँ पक्षी के बाणी से भी अगर तुम करलव की बात करते हो तो यह करलव भी करते हुए किस प्रकार से और किस तरह से नदी के दोनों तटों पर, नदी के दोनों किनारों पर वे करलव कर रहे हैं, अपने धुन में वे शोरगुल मचा रहे हैं। और अंतिम श्लोक में फिर बताया जा रहा है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीस्य शोभने अधिकम पूर्वास्य मन्ये तौच दर्शनात्, हे शोभाशालिनी सीते, तुम खुद एक में सुशोभित हो तो तुम शोभाशालिनी सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दृश्य देख रही हो, यहाँ तुम्हारा जो दर्शन हो रहा है वह तुम्हारे दर्शन और अयोध्या के निवास के अपेक्षा अगर तुम देखोगे तो बहुत ही सुखद मालूम होगा। इससे सुखद दुनिया का कुछ हो नहीं सकता है। और इस तरह से सीता को यह दिखाते हुए मंदाकिनी वर्णन का एक चित्र हम लोगों के मन में प्रकट किया गया है। और मैं आप छात्रों से एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से कर लें, ताकि आपको हर तरह के सुंदर से सुंदर और भी वीडियोज अपलोड होते हुए मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।